अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों पे अपना फजल करे। नाज़रीन, नूर मुकद्दम के केस को तकरीबन 3.5 माह हो चुके हैं। इतने ख़तरनाक, खौफनाक और दर्दनाक जो वाक़या हुआ, और 3.5 माह गुजर चुके हैं और अभी तक सिचुएशन है ट्रायल पे। और ट्रायल के अंदर अब चीज़ें सामने आ रही हैं। तो जो मुलाजमों की मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि एक तो गरीब करके, वो गरीब से मुराद के वो ये कहाँ भागेगा, वो जो खान सामा है उसकी ज़मानत हुई थी और एक औरत करके हुई थी। लेकिन अब जब बयानात आ रहे हैं ना, जो पुलिस के सामने दिए थे स्टेटमेंट्स, उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। माली का, चौकीदार का और खान सामा, जो कि 3 गरीब हैं और जिनका वाकई वो गरीब होने की वजह से क्या कसूर हो सकता है, डेफिनेटली, क्योंकि वो तो गरीब हैं। तो उनकी जो बयानात है ना, वो उस पर मैं तबसरा आज नहीं करूँगा जो मैं करता हूँ। मैं बयान बताऊँगा और आपको सिर्फ पिछली बातें बताऊँगा कि बाकियों का क्या बयान था। तो इट मीन्स कि अगर 2 बंदे डिफरेंट बयान दे रहे हैं तो उसमें से कोई गलत बोल रहा है, कोई झूठ बोल रहा है। तो इस दफ़ा आप ज़रा खुद ही इन चीज़ों को जज कीजिएगा कि क्या मामला है, कौन गलत कह रहा है और कौन सही कह रहा है। और ये जिस तरह वो बच्चे करते हैं ना कि अपनी बात छुपा लेते हैं और बाकी बात बयान कर देते हैं, तो कुछ इस किस्म के बयान आते हैं जो इन्होंने पुलिस को दिए। और दूसरी बात, मैं साथ साथ ये क्लियर करता चलूँ आपको कि ज़रूरी है कि जो पुलिस के सामने बयान होता है उसकी कानूनी हैसियत इतनी नहीं होती जब तक वो अदालत में जज साहब के सामने बयान ना दिया जाए, और मतलब उस चीज़ को नहीं तसव्वुर किया जाता कि ऑथेंटिक। लेकिन डेफिनेटली उन्होंने जो बयान दिए हैं उस पर हम बात करेंगे कि क्या वो सामने आए हैं। और अब 3 नवंबर को जब 4 गवाहों के और जो बयान होंगे कलमबंद, और उसके अलावा फिर फोरेंसिक का भी अब आ रहा है कि डाटा शेयर हो जाएगा, क्योंकि FIA ने पुलिस को कर दी है, वो भी खबर आ रही है। तो अब चीज़ें तो खैर क्लियर होंगी, लेकिन मामला ये है कि जो सहूलतकार या मुआवनत के जुर्म में है, उस चीज़ को तो मैं समझता हूँ बेशक थोड़ा सा डिले हो जाए कि यार किसी को गलत सजा ना हो जाए, इंसाफ हो, फेयर ट्रायल हो जिसे कहते हैं। लेकिन जहाँ तक दरिंदे की बात है ख़ास तौर पे, उसमें तो स्पीडी ट्रायल के अलावा दूसरी ऑप्शन ही नहीं होनी चाहिए। ये लाजमी बात करना चाहता था, क्योंकि फेयर ट्रायल अगर करना भी हो तो सहूलतकारों के लिए ठीक है, लेकिन जो मौके से एक दरिंदा पकड़ा गया उसको तो लटकाने में 1 सेकंड नहीं लगना चाहिए। ये थोड़ा सा डिफरेंस होना चाहिए डेफिनेटली। खैर, ये अब ज़रा बयान पे बात करें तो मैं उसकी समरी आपको बता दूं कि जो चौकीदार ने बयान दिया, क्योंकि मैं सिर्फ उनके आपको मेन बयान बताऊंगा कि उन्होंने क्या दिया, और फिर आपको बताऊं कि बाकी लोगों ने क्या दिया, क्योंकि वो मेरे माइंड में अभी तक वैसे के वैसे हैं। डॉक्टर वामिक ने क्या कहा था और बाकी सब ने, और शौकत मुकद्दम साहब ने क्या कहा था। शौकत मुकद्दम साहब के मुताबिक उन्होंने जो अपना 8 अगस्त को बयान दिया कि भाई CCTV देखने के बाद उन्होंने कहा कि ये नूर जब 20 तारीख को निकली और गेट से जाने लगी, तो चौकीदार और माली ने एक दरवाज़ा बंद किया और उसे रोका और उसे जाने नहीं दिया। ये शौकत साहब का बयान है इन दोनों के बारे में। अब जब चौकीदार के बयान पे आए तो वो कहता है कि मैं वहाँ पे 3 साल से काम कर रहा था, ये तो एक फॉर्मेलिटी है इसका। और नूर ने वहाँ से ऊपर से छलांग लगाई, ज़ाहिर भी ऊपर था, और ये उसको पता था कि वो वहाँ पे मौजूद है पहले से। और जब वो वहाँ पे आई तो पीछे से ज़ाहिर ने भी छलांग लगाई और उसे पकड़ के ले गया। अच्छा, उसने जब ये बयान लिखवाया है उसमें उसने ये नहीं कहा, जो भी उसने बातें की सारी, कि कहीं पे भी कि मैंने दरवाज़ा बंद किया या मैंने नूर को रोका या मैंने नूर को पकड़ा। तो कहता है कि वो ज़ख्मी हालत में थी और ज़ाहिर की भी हालत अजीब थी और उसको खींच के ले गया और सारा, और फिर मैंने जाकर को बताया। ये उसने कहा कि मैंने जाकर को बताया, और जाकर ने कहा कि पुलिस को मैं खुद बता लेता हूँ। और फिर मुझे जाकर ने कहा, उसके अब्बे ने, कि डॉक्टर एक आ रहा है तो वो आके मामले को संभालता है, यानी कि ज़ाहिर को, और वो डॉक्टर वामी की बात करता। और कुछ देर बाद डॉक्टर वामिका आ गया, और जब वो नूर को लेके जा चुका था तो मैंने, ये चौकीदार का बयान है, बड़ा गौर गौर से, ये ज़रूरी चीज़ है प्लीज़। एक तो गौर से सुनने वाली ये थी कि उसने कहा कि उसने ये बात बयान नहीं की कि मैंने दरवाज़ा बंद किया या रोका, वो वक्त खा गया, वो उसको एक्सपेंज कर गया डेफिनेटली। अगर या फिर दूसरे झूठे हैं या ये कोई एक झूठा हो सकता है, ये जो भी बहरहाल उसके बयान में ये नहीं था। दूसरा, उसने कहा कि वो गेट से जब डॉक्टर वामक आया तो मैंने उनको सब कुछ बता दिया कि इस तरीके से ये सिचुएशन है, लड़की है उसके पास और जाहिर इस तरह कमरे में। तो अब मैं आपको बताऊं कि डॉक्टर वामिक ने जब अपना बयान दिया था तो उसने कहा था, और इंटरव्यू भी दिया था मेरे ख्याल से याद में, उसमें भी कहा था शायद, हाँ, कहा था कि मैं जब वहाँ पे टीम के साथ गया तो हमें 40-45 मिनट हम नीचे खड़े रहे, तो हमें कुछ नहीं था पता कि ऊपर लड़की है और ये मामला हो जाएगा। हमें ऊपर जाके पता लगा कि वहाँ पे लड़की है और उसका मर्डर हो चुका है। तो
चौकीदार के मुताबिक डॉक्टर मामिक ऊपर गया और उसने जाके जब देखा कि लड़की का मर्डर हो गया तो उसने बताया कि ऊपर तो कत्ल हो चुका है। लेकिन चौकीदार के मुताबिक वो पहले से बता चुका था कि ऊपर लड़की है। तो खैर डॉक्टर, लेकिन थेरेपी वर्क्स वालों के बयान में ये चीज़ नहीं थी। उन्होंने कहा था हमें नहीं था पता, हम जब नीचे खड़े थे 40 मिनट हमें कोई आइडिया नहीं था। तो ये अगर आपको याद हो 2 महीने 3 चुके गुजर चुके हैं, तो उन्होंने जो बयान दिए थे उन्होंने कहा था कि हमें कुछ नहीं था पता कि ऊपर क्या है। अच्छा, चौकीदार कहता है कि पता था। अब वो जो अगर आ जाए उस पर खानसामा पे, तो वो भी वहाँ पे 3 साल से काम कर रहा है उसके मुताबिक, और कहता है कि मैं तो वहाँ पे मौजूद था लेकिन मैं उस जगह पे नहीं था ये वाकया हुआ। तो मुझे जो चौकीदार है उसने बताया कि ये एक लड़की के साथ इस तरह हुआ है, उसने छलांग लगाई, जाहिर उसे पकड़ के ले गया ऊपर वापस, और लड़की भी जख्मी थी थोड़ी सी और जाहिर की भी हालत ठीक नहीं थी। और उस पर जो खान साहब है, जो कि अब आपको पता जा चुका है असमत के लिए रोटियां पकाने, वो उसने इतनी एडिशन की कि ये जो दरिंदा जाहिर, ये एक नशे का आदि था और माँ बाप से भी इसकी लड़ाई होती रहती थी और ये होश हवास में नहीं था होता। तो इस किस्म की उसने बातें उसके बारे में बताई हैं। लेकिन ये सारी बताने के बाद उसने वही बात की कि वो थेरेपी वर्क्स वाले आए, वो ऊपर गए, उनका बंदा जख्मी हुआ और उन्होंने बताया कि मर्डर हो गया, हम मुझे तो कुछ पता ही नहीं। अच्छा ठीक, तो ये उसने दिया खान साहब ने। अब जो माली पे आए, तो माली साहब तो वाकई साहब हैं, वो 6:30 बजे ठीक वहाँ पहुँचते हैं और उस दिन 6:35 पे नूर छलांग लगाती है जो टाइम है, और कहता है जब मैं अंदर दाखिल होता हूँ तो मेरे यानी कि बड़ा टाइमिंग है इसकी, चेक करें। हालांकि कुछ चीज़ें जो समझ आती हैं वो ये तफ्तीश में आई थी कि ये वहाँ पे ऑलरेडी मौजूद था, थोड़ी देर पहले से कुछ काम कर रहा था बाहर। खैर ये जो इसका बयान है, उसने कहा कि 6:30 पे मैं गया और चला गया अंदर, और मैं जब गया तो चौकीदार बेसमेंट में चला गया, फिर नूर ने छलांग लगाई। यानी कि इसके मुताबिक ये गया, चौकीदार बेसमेंट में चला गया और फिर नूर ने छलांग लगाई। जिस टाइम नूर ने छलांग लगाई ये अकेला था, तो उस टाइम पे नूर आई दौड़ती हुई और कहता है मैं घबरा गया और पीछे से जाहिर ने आवाज़ लगाई, फिर जाहिर आया पीछे और नूर को पकड़ के ले गया। अब इसने जो ये बयान किया है इसमें भी इसने ये चीज़ खा गया है या सच है या जो भी है, लेकिन इसने ये नहीं बताया कि मैंने रोका या मैंने गेट बंद किया या मैंने कुंडी लगाई। इसके मुताबिक जाहिर आया, उसने कुंडी लगाई और सब कुछ जाहिर ने किया। तो शौकत साहब ने कहा जो सीसीटीवी के मुताबिक देखा जा सकता है कि दोनों मुलव्वस हैं, तो वो तो अब सीसीटीवी ये चीज़ को सच और झूठ को साबित करेगी अदालत के अंदर। ये तो हम कुछ नहीं बता सकते क्योंकि सीसीटीवी तो हमने भी नहीं देखी। लेकिन ये इनका बयान है, ये जो करीब है माली और चौकीदार के, इन्होंने जो भी बयान दिया है उसमें साफ जाहिर है कि इनका कोई अमल दखल नहीं इनके मुताबिक, ठीक है। क्योंकि ये तो इस तरह मतलब कहेंगे ना डेफिनेटली, तो वो तो सबूत और गवाह और अदालत और आपको पता सारी चीज़ें और सीसीटीवी के मुताबिक। लेकिन ये इससे साबित होता है कि ये फिर इसने एक बात की माली ने जो अपने बयान में लिखवाई हुई है कि नूर का 3 साल से मैं यहाँ पे आता हूँ, तो उनका भी तकरीबन इतने काफ़ी अरसे से आपस में आना जाना था इस घर में नूर का, और जाहिर से भी मुलाकात और ये सारा। तो बाकी ये है कि ये चीज़ें तो मर्डर के लिए मैटर नहीं करती कि वो तलक था या नहीं था या कब से था, ठीक है। मैटर तो ये करता है कि मर्डर हो गया, मर्डर पकड़ा गया और सहूलतकार कौन है और क्यों है। तो मेरे लिए तो ये चीज़ मैटर करती है डेफिनेटली। तो खैर इनके बयान जो हैं, शौकत साहब का मैंने जिस तरह आपको पहले बताया, और इनके बयान अगर इन सबको सामने रखा जाए तो डेफिनेटली कोई गलत बोल रहा है, वो तो जज साहब फैसला करेंगे, वो तो सीसीटीवी देखेंगे तो फिर फैसला होगा। लेकिन मैं ये बताता चलूँ कि अगर आप शुरू से सारी केस की कार्रवाई देख रहे हैं तो ये जो बातें इन्होंने की हैं, तो डॉक्टर वामिक ने कहा था कि हमें कुछ नहीं था पता, ठीक है। तो इनके मुताबिक तो इन्होंने सब कुछ बता दिया था उनको जब वह वहाँ पहुँचे। तो ये है मामला, सिचुएशन। तो इसका मतलब है कि कोई सच, कोई गलत, कोई झूठ, कोई गप, कोई कुछ ना कुछ आगे पीछे कर रहा है। तो ये चीज़ें अब जो जिनके इख्तियार में जज साहब वो फैसला करेंगे बेहतर, और सीसीटीवी फुटेज, फोरेंसिक और डाटा जो कि अब आ जाएगा सामने, और ये मेरा तो ख्याल है एक दिन में सब कुछ खुल के सामने आ सकता है। लेकिन फिर मैं एंड पे ये कहूँगा कि जो भी फैसला हो, लेकिन दरिंदे को कम से कम जल्दी लटकता देखना चाहती है दुनिया, क्योंकि वो जो मेन कल्प्रिट है। बाकी जैसे इस चीज़ की अपडेट आएगी मैं आपके साथ शेयर करूँगा, और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ताला आप सब पे अपना फजल करे। ड्रामा _ और _ की करती है इंस्टाग्राम का आईडी है, जिसने बात करनी हो कर सकता है। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।